डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या के बाद लगातार सरकार और परिजनों के बीच वार्ता नहीं बन पा रही है। आज जोधपुर के जो मेडिकल कॉलेज में है, प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच वार्ता हुई, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति बनी। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से, जो रेजिडेंट डॉक्टरों की तरफ से ये कहा गया है कि शाम तक जनरल बोर्ड की मीटिंग की जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हालांकि प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा का कहना है कि हमने रेजिडेंट डॉक्टर्स के आगे ये मांग रखी है कि जो जिस डॉक्टर राजकुमार राठौड़ पर एचओडी पर आरोप लगाया जा रहा है उसको हम 15 दिन के अवकाश पर भेज देते हैं ताकि वो जांच में बाधित ना हो। लेकिन डॉक्टर राजकुमार राठौड़ का कहना है कि आप मुझे पद, जो अतिरिक्त प्रधानाचार्य और एचओडी के पद से आप इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन जो टीचर्स है एसोसिएशन, उन्होंने ये कहा है कि हम आपको 15 दिन की छुट्टी पर भेज देते हैं। इसको लेकर अब रेजिडेंट डॉक्टरों का जो जवाब है वो आना बाकी है। लेकिन आज पूरे जोधपुर के जो तमाम हॉस्पिटल्स है सरकारी, उन हॉस्पिटलों में रेजिडेंट डॉक्टर ने स्ट्राइक रखी है। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, आईसीयू से रिलेटेड है, इन सेवाओं को सेवाएं दे रहे हैं। उसके अलावा जो ओपीडी है उन पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखो, सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। और जो नागौर के सांसद है हनुमान बेनीवाल है, वो भी पूरे लवाजमे के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए पूरे तौर पर कि जो इनकी मांगे हैं कि इस डॉक्टर को यहाँ से, इस पद से इस्तीफा दिलाया जाए। और परिवारजनों की मांग है कि 2 करोड़ रुपए का मुआवजा और जो इस सरकारी नौकरी है किसी भी परिवार के, इन मांगों को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। अब ये देखना है कि कब ये हड़ताल खत्म होती है और कब ये इनकी मांगे सरकार मानती है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बीएस जोधा ने भी अगर लंबी स्ट्राइक चलती है तो उसको लेकर भी सीएमएचओ को भी कहा है कि जो तमाम जिले में जो डॉक्टर्स है, यहाँ जोधपुर के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी ड्यूटियाँ जो महात्मा गांधी, मथुरादास और उम्मेद हॉस्पिटल्स में भी लगा दी है ताकि वो लोग सेवाएं दें, मरीजों को कोई जो इलाज से महरूम नहीं होना पड़े, किसी की जान न जाए। उसको लेकर भी पर्याप्त बंदोबस्त भी कर दिया है। अब ये देखना होगा कि शाम की जो जनरल मीटिंग की बैठक होती है उसमें क्या निर्णय निकलता है कि इन मांगों पर जो रेजिडेंट डॉक्टर से मांग मानते हैं या यह अनिश्चितकालीन हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। आप ब्रीफ कर सकते हैं। राजकुमार जी छुट्टी पे जा रहे हैं या रिजाइन दे रहे हैं अपने पद से? राजकुमार जी ने अपने पद से ये कहा है कि मैं रिजाइन करने को तैयार हूँ। हमारी जो फैकल्टी है वो ये कह रही है कि आप रिजाइन मत करिए, जब तक उच्च स्तरीय जांच कमेटी कोई ओपिनियन नहीं देती है तब तक हम आपको छुट्टी पे भेज देते हैं। ये हमारा वर्जन है। बच्चों का वर्जन है कि आप इनको पद से हटा दीजिए। तो ये इनमें शब्दों में ही इतना ही फर्क है। हट तो है दोनों पदों से। फाइनली पद से हटना चाहते हैं हैं? वो भी दोनों पद से हटना? हाँ, दोनों पदों के जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक मैं दोनों पदों से स्वतंत्र रहता हूँ। तो भाई उनको लगेगा कि बायस कोई इंक्वायरी होती है। फाइनली क्या निर्णय रहा? हमारी तरफ से निर्णय हमने उनको कह दिया है कि इन पॉइंट्स पे जो मुद्दे हैं उन पॉइंट्स पे हमने उनको दे दिया है। अगर वो अब आपसे बात करते हुए अगर वो यस कर देते हैं तो स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे जो मुद्दे हैं उनमें कोई किसी तरह का वो है नहीं कि वो तो सब मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। उदयपुर का मुद्दा इसमें प्रकरण में शामिल नहीं है। अगर वो तो कह रहे हैं कि हमारी जो है वो मांग, हम जो 24 घंटे कार्य बहिष्कार पे उतरे थे वो उदयपुर के समर्थन में उतरे थे, यहाँ तो हम 2 घंटे ही हैं। पता नहीं इन चीजों का। अच्छा सर, अब ये अंतिम निर्णय क्या रहेगा इसमें? अंतिम निर्णय उनको करना है। अंतिम निर्णय रेजिडेंट्स एसोसिएशन को करना है। हम लोगों ने उनको ये तीनों ऑप्शंस दे दिए कि आप इस बात पे राजी हो तो हम उच्च अधिकारियों को लिख देंगे कि इन पे ये हड़ताल में आते हैं, और वो लिखित में दे देंगे। तो इनको जो अभी कर रखा है उन्होंने इमरजेंसी का कर रखा, तो पूरा अस्पताल विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा।